नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी ई प्रवेश की जो कॉलेज एडमिशन प्रोसेस है वो चल रही है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास क्या है, बहुत सारे दोस्त ऐसे आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, हमें एमए में रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी लगेगी। तो अभी भी क्या है कि लोगों में जानकारी की कमी है, और ख़ास तौर पर लोगों में जो जानकारी की कमी है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे डाउट हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसी के ऊपर वीडियो बना देता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो हमारे सारे ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है और अब वो मास्टर डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके बाद आपको 1% का भी डाउट नहीं रहेगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ वो लेके आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे या खुद से करने बैठेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ अपने टॉपिक पे कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है वो है आपकी समग्र आईडी। दोस्तों, मैंने अपनी पहले जो वीडियो बनाई है उनमें भी कहा है और मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि समग्र आईडी में आपकी जानकारी एकदम सही सही होनी चाहिए। अगर समग्र आईडी में आपकी जानकारी अलग हुई आपकी मार्कशीट से तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी जानकारी समग्र आईडी में होगी वो ऑटोमेटिक फिल करके आएगी आपके फॉर्म में, जैसे ही आप समग्र आईडी का नंबर डालेंगे। तो दोस्तों, समग्र आईडी आपके लिए एकदम कंपलसरी होगी। सभी मध्य प्रदेश के जो भी छात्र छात्राएं हैं उन सबको लगने वाली है। इसके बाद दोस्तों एबीसी आईडी। एबीसी आईडी भी दोस्तों सभी के लिए कंपलसरी है। सारे स्टूडेंट को पहले एबीसी आईडी बना लेना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना आप शुरू करेंगे। इसके बाद दोस्तों ब्लड ग्रुप को लेकर लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। अब पहले ऐसा क्या होता था कि एक ऑप्शन आता था कि नॉट नोन, और हम उसे टिक करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार वो ऑप्शन नहीं। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि कुछ भी ब्लड ग्रुप डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए, कुछ भी डालना और एकदम सही इंफॉर्मेशन डालना, इनमें इन दोनों में फर्क होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म भरने से पहले आप अपना ब्लड ग्रुप चेक करा लें, इसके बाद ही फॉर्म भरें। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड सभी के लिए कंपलसरी है। इसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट का डेटा फिल करना है और वेरिफिकेशन में सारी मार्कशीट लेके जानी है। और जो अभी रनिंग में है, जिनका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, वो अपने बाकी के सेमेस्टर की या ईयर की मार्कशीट लेके फॉर्म भरेंगे। इसके बाद दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, एकदम जितने भी एमपी के कैंडिडेट हैं सभी के लिए एकदम कंपलसरी है। इसके बिना भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और निवास प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिन दोस्तों का निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है वो पहले अपना निवास प्रमाण पत्र बना लें, फिर फॉर्म भरें। एमपी के जो भी कैंडिडेट हैं वो बिना निवास प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों एफिडेविट, ये किसके लिए है? ये एमपी के छात्र छात्राओं के लिए नहीं है। अब जो कैंडिडेट आउट ऑफ एमपी है, अदर स्टेट के हैं और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उन्हें निवास स्थान के प्रमाण पत्र की जगह एक एफिडेविट लगाना है। किसकी जगह पे लगाना है? निवास प्रमाण पत्र की जगह पे एफिडेविट आपको लगाना है। अगला है दोस्तों अल्पसंख्यक डॉक्यूमेंट्स। ये क्या? अब जो भी मेरे कैंडिडेट्स, जो भी दोस्त अल्पसंख्यक में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, पहले क्या था, हाँ या ना में टिक करके आपका काम हो जाता था। लेकिन अगर आप अल्पसंख्यक पे क्लिक करेंगे कि हाँ हम अल्पसंख्यक हैं, तो फिर आपको अल्पसंख्यक होने का एक कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि आप एक इसका भी एफिडेविट बनवा लें।
इसके बाद दोस्तों वोटर आईडी, जिन भी दोस्तों के पास वोटर आईडी है वो हाँ पे क्लिक करेंगे और वोटर आईडी का नंबर भी डालेंगे, और जिनके पास वोटर आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका फॉर्म तब भी भरा जाएगा। लेकिन अगर है तो आप इसकी एंट्री ज़रूर कराएं। इसके बाद दोस्तों बीपीएल कार्ड, जो भी कैंडिडेट बीपीएल कार्ड होल्डर है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, गरीबी रेखा वाला कार्ड है, अगर वो हाँ करेंगे तो इसकी डिटेल भी आपको भरनी पड़ेगी। अब है दोस्तों एनपी टास्क आईडी, वैसे तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी बच्चे अगर पीजी में एडमिशन ले रहे हैं और जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, ध्यान से सुनिए, ये एमपी टास्क आईडी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को लगेगी। अगर आपके पास है तो आप इसकी एंट्री जरूर कराएं। इसके बाद है दोस्तों विकलांगता सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट डिसेबल है उन्हें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एकदम लगेगा, अपलोड होगा, इसकी सारी डिटेल वहाँ पे फॉर्म में आपको फिल करनी पड़ेगी, इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करें इसको लेकर जाएं। इसके बाद दोस्तों अनापत्ति, ये क्या है? अब ये ऐसे छात्र छात्राओं के लिए है कि अगर वो किसी सरकारी नौकरी में है, अभी ग्रेजुएशन के दौरान वो किसी सरकारी नौकरी में है, ध्यान से सुनिए, सरकारी नौकरी में है, तो उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये आप अपने ऑफिस से आराम से बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एनसीसी, अब जो कैंडिडेट एनसीसी एनएसएस होल्डर हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट लगने वाला और ये कंपलसरी। जाति प्रमाण पत्र, जो भी कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी में आते हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र एकदम लगना ही लगना है, और वो भी डिजिटल लगेगा, इसके बिना आपका फॉर्म नहीं भरने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर, सेंट्रल आर्म फोर्स, उच्च शिक्षा विभाग या फिर सैनिक कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनके बच्चे हैं, मतलब इन घर में से अगर कोई फ्रीडम फाइटर रहा हो, सेंट्रल आर्म फोर्स में रहा हो, या फिर है अभी, या फिर उच्च शिक्षा विभाग में अभी है या पहले रहा हो, अगर कोई सैनिक है घर से या फिर पहले रहा हो, तो और अगर आप इस कोटे का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको वो प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। फोटो सिग्नेचर सभी के लिए कंपलसरी है। अब जो छात्र छात्राएं जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और वो एमपी से पीजी करना चाहते हैं तो उन्हें भी जम्मू कश्मीर में होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, शर्त वहाँ का आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों 10-12 की मार्कशीट, ये आपको वेरिफिकेशन के समय लगेगी, 100% लगेगी। इसके बाद दोस्तों टीसी, माइग्रेशन एलिजिबिलिटी फॉर्म, ये कॉलेज में लगेगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा, तब आपको ये सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, ये रजिस्ट्रेशन में नहीं लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। अगर आपको टीसी माइग्रेशन एलिजिबिलिटी में भी कोई डाउट हो कैसे बनेगा, माइग्रेशन एलिजिबिलिटी कैसे बनेगा, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 100 रुपये लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो लगने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में बता देता हूँ कि इसका जो टाइम टेबल है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो टाइम टेबल है वो क्या है। अब दोस्तों जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15 तारीख से शुरू हो गए हैं, आपको पता होगा, और इसकी लास्ट डेट 30 मई रखी गई है। लास्ट डेट क्या है इसकी? 30 मई रखी गई है। इसके बाद दोस्तों जो पंजीकृत आवेदन है, आवेदक हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन या जिसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड हो जाता है, जिसके फॉर्म पे ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा आता है, उन्हें वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके फॉर्म पे ऑनलाइन वेरीफाइड नहीं लिखा आता है उन्हें 16 मई से लेकर 31 मई तक किसी भी सरकारी कॉलेज में, ध्यान से सुनिए, कोई बड़ा काम नहीं, आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है जहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा हो। आप आसपास पता कर लें कि आपके आसपास किस सरकारी कॉलेज में वेरिफिकेशन चल रहा है, आप वहाँ पर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं और अपना वेरिफिकेशन कराएं, और वहाँ से आप एक पावती भी आपको मिलेगी। इसके बाद दोस्तों
फर्स्ट राउंड में जो सीट जारी होंगी वो जारी होंगी 5 तारीख को, 5 जून को इसकी लिस्ट आने वाली है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपको सीट मिल जाएगी तो कॉलेज में आपको एडमिशन कंफर्म करना है, कॉलेज की फीस भरना है, ये सब भी ऑनलाइन होगा और ये आपको करना है 5 जून से लेकर 12 जून तक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये थी जानकारी। अब मैं आपको थोड़ा सा किसी बच्चे का मेरे पास ये भी सवाल आता है कि सर हम रजिस्ट्रेशन कहाँ करें, कैसे करें, तो आपको देखिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो खुद से रजिस्ट्रेशन करें और नहीं तो आप ऑनलाइन सर्विस सेंटर पे जाके ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको आता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं तो आप इस फॉर्म को भरने में रिस्क ना लें। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लिंक है कहाँ से फॉर्म आपको भरने को मिलेगा, आपको सिंपल अपने गूगल ब्राउज़र में टाइप कर देना है ई प्रवेश, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये पहली लिंक है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों 2-4-10 सेकंड के बाद ये होम पेज खुल के आ गया। आपको इसमें सिंपल नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आना है, या फिर आप यहाँ ऊपर अप्लाई नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। यहाँ पर ये स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे करेंगे। यहाँ पे आपको ये फॉर्म खुल के आ जाएगा और इस फॉर्म को यहाँ से आप भरना शुरू कर देंगे। नॉर्मल फॉर्म है, आप इसे खुद से भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको फॉर्म भरना तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आप फॉर्म भरने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। तो दोस्तों अब आप एक काम करने के लिए और तैयार हो जाइए कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।